भाजपा और संघ के नजर में तो इस देश में किसी चीज का कोई मायने नहीं है, क्योंकि भाजपा की नजर में तो सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चाहे वो काम बनाने के लिए उनको डकैती करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, चाहे हक तलफी करनी पड़े, वो सारे चीज कर रहे हैं। तो उनकी नजर में तो इसका कोई मायने इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करना है उनको। लोकतंत्र को हास्यास्पद बनाना है। लोकतंत्र का मजाक उन्होंने बना के रख दिया है, तो उनकी नजर में तो ऐसे भी मायने। लेकिन जनता आपके साथ है नहीं, रुपया भाड़े का किराया के जो है आप लोग लाते हैं यहाँ पर भीड़ को। देखिए भैया, आप उसे बता दें कि जनता तो कल भी कांग्रेस के साथ थी और आज भी कांग्रेस के साथ है और कल भी कांग्रेस के ही साथ भारत की जनता रहेगी। हाँ, ये मशीनरिया कांग्रेस के साथ आज नहीं है, ये भ्रष्ट और बेईमान नहीं है। कौन है बेईमान? जो अमित शाह, जिसको जो आज पूरी मशीनरी जो बेईमानों की बैठी हुई है, आज अगर हमको दे, आप क्या समझ रहे हैं? आज वो सारी मशीनरी मेरे पास अगर दे दीजिए, मैं 15 मिनट में अमित शाह को बता दूं, 15 मिनट लगेगा अमित शाह को बताने में। रामलीला मैदान में जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है जो वोट चोरी हो रही है देश में? नहीं, हमको नहीं, पूरे देश को लग रहा है। पूरे देश को लग नहीं रहा, पूरा देश इसका एहसास कर लिया है। जिस तरीके से बिहार में इन्होंने चोरी नहीं किया है, डाका डाला है, डाका डाला है लोकतंत्र के और जनता के उन अधिकारों पर, जो वोट देने का अधिकार जनता के पास संवैधानिक अधिकार है, उस पर डकैती किया है इन्होंने। जनता इस बात को खूब समझ रही है। अब बिहार में इन्होंने डकैती करके सरकार बनाया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अगर हार का समाधान नहीं निकाल पा रहे हो तो हमसे पूछो, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए, एक चीज बता दें आपसे, मोदी जी से अगर पूछा गया होता तो देश आजाद, मोदी जी के पूर्वजों से अगर पूछा गया होता तो देश आजाद नहीं हुआ होता, इस देश को लोकतंत्र नहीं मिला होता, इस देश को आजादी नहीं मिली होती। मोदी जी आज टिप्स दे रहे हैं। अरे कहाँ थे आपके पूर्वज? कहाँ थे वो जनसंघ के हाथ चक्कीधारी? जो अंग्रेजों को टिप्स देना था, क्यों नहीं दिए? तब तो कांग्रेस लड़ी, अंग्रेजों से लोहा कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिया। तब तो तुम बिल में छुपे थे, तुम्हारे पूर्वज बिल में छुपे थे, चड्ढी साफ कर रहे थे अंग्रेजों के, और आज टिप्स दे रहे हो। कांग्रेस के बनाए हुए लोकतंत्र पर ही तुम आज सत्ता में काबिज हो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा इस देश में क्या है? तुम जबरदस्ती जो सत्ता का चिरहरण कर रहे हो, लोकतंत्र का जो चिरहरण कर रहे हो, तुम्हारा है क्या? तुम तो अंग्रेजों के कल दलाल थे, आज भी दलाल हो, और आज डकैत के रूप में इस देश में। जी कह रहे हैं बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है जो दिखेगा। ये बौखलाहट नहीं, देखिए रामलीला मैदान वो ऐतिहासिक धरती है भारत की, जहां से झूठ के दुकान चलाकर आज से 12-14 बरस पहले इसी भाजपा ने अपने कुछ पालतू लोगों को, चाहे वो अन्ना हजारे के रूप में हो, बाबा रामदेव के रूप में रहे हो, चाहे वो एक वो था किरण बेदी या कौन कौन लोग, इनसे झूठ फैलवाया, झूठ की दुकान उसी रामलीला मैदान से। लेकिन आज भारत की जनता समझ चुकी है, और कल 14 दिसंबर को आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, जान लीजिए कि भाजपा के ताबूत में अंतिम किल ठोकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। धमकी दे रहे हैं? एकदम धमकी नहीं, ये भारत की जनता की ललकार है। भारत की जनता अब इनको एकदम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही चुनाव हो जाता है तभी आप वोट चोरी का जो है मुद्दा लेकर के आ जाते हो। देखिए, नहीं, देखिए एक चीज बताए आपसे, आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि हम हर गलत का विरोध हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है, और जानकारी आपको न हो तो ईवीएम का भी विरोध आप जान लीजिए। उस समय गिल साहब चुनाव आयुक्त थे, लेकिन उस समय भी पहला चुनाव ईवीएम से आप जानते हैं कहां? केरला में हुआ था।